फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और इसे बचाने का काम कर सकते हैं सिर्फ नए राइटर्स। ये कैसे और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, हो क्या रहा है कि आजकल जो फिल्में हैं, स्पेशली मैं बॉलीवुड फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उसका जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके कम होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही आ जाता है कि अभी जो वेब सीरीज़ आ गई है जिसे एपिसोड वाइज दिखाया जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम हो या फिर नेटफ्लिक्स हो, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ भी दिखाई जाती है, शॉर्ट फिल्म्स दिखाए जाते हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि बॉलीवुड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, बॉलीवुड में भी इफेक्ट पड़ रहा है, ये बात है वो फीचर फिल्म के लिए है, वो फीचर फिल्म्स को इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि जो बॉलीवुड में जो मेकर्स लोग हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, फीचर फिल्म्स बना रहे हैं, उनमें से बहुत सारे, यानी आप मान के चलिए कि 70-80% जो मेकर्स है वो लोग ही बना रहे हैं जो नेटफ्लिक्स है या फिर अमेज़ॉन प्राइम है, यानी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज़ बना रहे हैं। तो ऐसे में सबका ध्यान क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रहा है कि किसी भी वेब सीरीज़ को बनाए या शॉर्ट फिल्म बनाए और उसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ किया जाए, तो ध्यान उसके तरफ आ रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उस पर ऑडियंस का ध्यान जो है वो कम लग रहा है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे बॉलीवुड का क्रेज़ ख़त्म हो रहा है, तो इसके पीछे एक और कारण भी है। वो कारण है कि बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही है आजकल, आप देखेंगे कि उसमें स्टोरी का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप सही मायने में देखेंगे तो कुछ जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर कुछ एक्टर्स होते हैं वो लोग ध्यान रखते हैं कि हाँ स्टोरी कैसी है, लेकिन उसे छोड़ करके लगभग मान के चलिए कि 50-60% जो फिल्में बन रही है उसमें स्टोरी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ भी स्टोरी वो लोग ले लेते हैं और उसके बाद लेने के बाद उस पर स्क्रीन प्ले तैयार करके उससे पे फिल्म बना देते हैं, लेकिन यहीं पर वो लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। होता क्या है कि वो लोग अपना टीम वर्क करते हैं, टीम के साथ वो लोग काम करते हैं, उनके टीम के दिमाग में जो आया बस उन्होंने बनाया, नए लोगों को ये लोग मौका नहीं देते हैं। तो ऐसे में एक तो दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। एक तो नए राइटर्स को चांस नहीं मिलता है, जिसके पास अलग अलग यूनिक आइडियाज़ है, उनको चांस नहीं मिलता है। और दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अगर एक फिल्म हिट होती है तो उसके पीछे स्क्रिप्ट का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अदर फैक्टर्स भी मायने रखते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो स्क्रिप्ट बहुत मायने रखता है और इसके लिए मायने रखता है कि राइटर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, वो अपने ही राइटर्स के साथ काम करते हैं, तो उनके दिमाग में अलग अलग यूनिक आइडियाज़ नहीं आते हैं, जो कि आउटसाइडर्स में जो और भी राइटर्स रहते हैं, जो मुंबई से बाहर रहते हैं या फिर कहीं और भी रहते हैं या मुंबई में ही रहते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग यूनिक आइडियाज़ आते हैं। तो उन आइडियाज़ को वो लोग उन तक लेके भी जाते हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आती है या फिर उन्हें लगता नहीं है कि उसे फिल्म बनानी चाहिए। उन्हें बस अपनी ही टीम के साथ काम करने में मन लगता है, तो वो लोग बाहर के जो राइटर्स हैं उन्हें मौका नहीं देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कम मिलता है। आप साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी पर बहुत विशेष ध्यान जाता है। जो स्टोरी रहती है साउथ इंडियन फिल्म्स की, वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है। स्टोरी में आपको नयापन दिखेगा, उसमें ट्विस्ट्स एंड टर्न्स रहेंगे, तो उसके लिए वहाँ नए राइटर्स को मौका दिया जाता है, नए राइटर्स से स्क्रिप्ट ली जाती है, तरह तरह के आइडियाज़ पर फिल्म बनाई जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा, यानी बॉलीवुड जो है वो स्क्रिप्ट पर ध्यान नहीं देता रहा, वो नए राइटर्स को चांस नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे चाहे तो वेब सीरीज़ जो है वो बॉलीवुड को डुबा देगी, या फिर जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड को डुबा देगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड से सीधा टक्कर ले रही है साउथ इंडियन की फिल्म इंडस्ट्री। साउथ इंडियन जो है वो एक अलग तरह की रीजनल ही फिल्म है, जो अलग भाषा में जो फिल्में बनती है उसे रीजनल बोला जाता है। लेकिन अब भोजपुरी को छोड़ दीजिए, भोजपुरी, चलिए ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भोजपुरी सीधा टक्कर ले रही है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन भोजपुरी भी धीरे धीरे लेवल में आ रही है। पहले जिस तरह की भोजपुरी फिल्में बनती थी उससे कई ज़्यादा बेहतर आज भोजपुरी फिल्में बन रही है
और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके भी बन रही, उनका भी बजट हाई धीरे धीरे होता जा रहा है और ध्यान दिया जा रहा है उसमें भी स्टोरी पर। लेकिन जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो भी रीजनली है, लेकिन उसे एक अलग तरह का रीजनल माना जाता है क्योंकि वो सीधा टक्कर देती है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। आपने बाहुबली के बारे में तो सुना ही है, बाहुबली जो एकदम सुपरहिट मूवी है उसने सीधा टक्कर दी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को, और उतना कमाई करने के लिए आज भी किसी बॉलीवुड फिल्म को सोचना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर बात क्यों आ गई, बात यहाँ पर ये आ जाती है कि वही जो स्टोरी है, स्टोरी साउथ इंडियन फिल्मों में अच्छी रहती है और बॉलीवुड फिल्मों की स्टोरी जो है वो थोड़ा वीक रहती है। तो ज़रूरत है बॉलीवुड को अपने स्टोरी पर काम करने की, स्क्रिप्ट पर काम करने की, और इसके लिए उन्हें नए राइटर्स को मौका देना होगा। और नए राइटर्स ही वो इंसान है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को धीरे धीरे फिर से आगे ले जा सकते हैं। तो नए राइटर्स को जब मौका मिलेगा वो अपने यूनिक आइडियाज़ को लेकर के आगे आएंगे और फिर उस पर फिल्म बनेगी और फिल्म सक्सेसफुल होगी, तो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री जो है वो और आगे निकलती जाएगी। वरना अगर नए राइटर्स को मौका नहीं मिलेगा तो फिर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे डूबने लगेगी और फिर सब कोई चाहे तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में देखने लगेंगे या फिर सब वेब सीरीज़ शॉर्ट फिल्म्स देखने लगेंगे। लेकिन खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नए राइटर्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स को लगातार अप्रोच करना चाहिए। और ये बात मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रोड्यूसर्स एक जैसे होते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ प्रोड्यूसर्स हैं या फिर कुछ एक्टर्स हैं जो स्टोरी पर ध्यान देते हैं। तो आपको बस यही है कि आपको उस इंसान को ढूंढना होगा। मान लीजिए आप एक राइटर है, आप किसी प्रोड्यूसर को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि 2, 3, 4, 5 प्रोड्यूसर को अप्रोच करके छोड़ देना है। आप में से बहुत सारे राइटर्स हैं, मुझे ईमेल्स में, कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि सर मैंने एक स्टोरी भेजी है उसका रिप्लाई नहीं आया, 2 स्टोरी भेजी रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक स्टोरी, 2 स्टोरी, एक स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट भेज करके शांत हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको सही पर्सन को ढूंढना होगा। हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो लेकिन उसे सही इंसान नहीं मिला हो, वो जो सही प्रोड्यूसर है वो उसे नहीं मिला हो। तो आपको सही प्रोड्यूसर को ढूंढना होगा और सही प्रोड्यूसर को ढूंढने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी। आपको कम से कम 50-60 प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट देनी होगी, दिखानी होगी, मीटिंग्स करने होंगे, तब जा कर के आपका काम जो है वो बनेगा। तो इसीलिए आप जो नए राइटर्स हैं उन लोगों के ही हाथ में है अब बॉलीवुड को सेव करना, बॉलीवुड को बचाना। तो बॉलीवुड जो कि अभी वेब सीरीज़ या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के चलते मार खा रहा है, तो नए राइटर्स से वो आगे आएंगे और प्रोड्यूसर्स उन्हें चांस देंगे। जैसे अभी जितना चांस मिल रहा है उससे ज़्यादा अगर चांस देंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे निकल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर पूरा अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।